जिस स्ट्रोक की उसमें नस फटने वाली। दिमाग में जब भी ब्लीडिंग होती है दो तरह की बीमारियां जनरली होती हैं। एक तो ये कि बीपी बढ़ा, उसकी वजह से कोई बहुत ही बारीक सी नस फट गई, उसकी जो ट्रीटमेंट है मोर लगाने से पहले तो मरीज तो मेडिकल साइंस हमेशा ये ढूंढती है कि क्या और बेटर हो सकता है। अब जैसे हार्ट की डिजीजेज में होता है, हार्ट में भी पहले किसी जमाने में सिर्फ बाईपास होता था, बहुत ही पतली सी ट्यूब जिसको माइक्रो कैथेटर बोलते हैं, टांग से या बाजू से ब्रेन के अंदर उस गुब्बारे के अंदर चले जाते हैं। हमें पेशेंट एक मशीन पे होता है कैथलैब में 5 मिलीमीटर का, ये जूम्ड है इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मटेरियल से इसके अंदर जाके इस तरह से कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं और इसमें तब तक डालते रहते हैं जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। एक बार भर गया तो दोबारा फटने का रिस्क खत्म हो जाता है। तो वो जो पहले हम जिसका इलाज करते थे, आज की डेट में 90% ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें हम कॉइलिंग करते हैं, क्योंकि वो इतना इवॉल्व हो गई है पिछले 20 की हड्डी है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, ऐसे ये हार्ट के पीछे से होकर ये ट्यूब दिख रही है, अंदर चले जाते हैं और ये ब्रेन के यहाँ से होके, गर्दन से होके ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। इस तरह के एक्सरे की इमेजेस दिखती है हमें टेबल पे। सो ये वो गुब्बारा, ये डॉट दिख रहा है, ये इतनी पतली ट्यूब है जैसे शार्पन पेंसिल की टिप होती है जो हमारी, उतनी पतली, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो उससे गैप होता चला जा रहा है, भरता जा रहा है। अभी भी बीच बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो वी कीप ऑन भर जाता है। जब भर गया तो उसके बाद एंजियोग्राफी आप देखें तो वो दोबारा दिखेगा, क्योंकि हमने उसको कॉइल से पैक कर दिया। क्यों पैक कर रहे हैं? ब्लीडिंग तो ऑलरेडी हो गई, तो क्यों दोबारा इसको ट्रीट कर रहे हैं? है कि रात को 3 बजे सीटी स्कैन नहीं होगा या सुबह 4 बजे एमआरआई नहीं होगा, 24/7 चलती है, पूरे साल चलती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक के लिए हमें 3 ग्रुप चाहिए होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन, एनेस्थीसिया। ये 24/7 उपलब्ध है, दिन में हॉस्पिटल में उपलब्ध है, रात को ऑन कॉल उपलब्ध है। बट ऐसा नहीं है कि किसी टाइम आएंगे और बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट छुट्टी पे गया, अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट से बाद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, जनरली नहीं, अगर आपका रिपेयर ठीक हो गया तो नहीं आता। तो पंजाब में टोटल स्पेशलिटी के डॉक्टर कितने हैं? जो ट्रेन न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं पंजाब में मे बी 4-5 होंगे, नॉट मोर देन दैट। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? कितने पंजाब की गल कर रहे हो, दुनिया की गल कर रहे हो? पूरे सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन बीमारी है और इस तरह नहीं है कि किसी जगह से ज्यादा होता ना किसी जगह से कम होता है, हर जगह में इसका इंसिडेंस हाई है। जो दूसरा वाला ब्रेन स्ट्रोक है जिसमें ब्रेन नस बंद हो जाती है वो थोड़ा ज्यादा होता है, फटने वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा है, कई जगह कम है। एक तो होता है वेन जो है उसका फूल जाना, एक है उसका ब्लास्ट हो जाना। दोनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है? देखो, जब नस फूलती है, जो नस फूलेगी वही ब्लास्ट होगी, वही फटेगी। तो नस फूलने का लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता, तो जब फट जाती है वो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क है। एक्सीडेंट केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ चाहिए? एक्सीडेंट केस में ये वाला ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सीडेंट केस में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्रेन इंजरी होती है, फिर ब्लीडिंग होती तो नस से ही है, लेकिन उसमें ये ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें तो एक्सीडेंट केसेस में तो अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। ये प्रॉब्लम जैसे टेंशन के कारण या किससे भी हो सकती है? ये वाली प्रॉब्लम, ये वाला जो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है वो टेंशन की वजह से नहीं, पर जिसमें क्लॉट आ जाता है, जो नस ब्लॉक हो जाती है, वो पाया गया है कि जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं उनमें वो स्ट्रोक ज्यादा होता है, जिसमें नस ब्लॉक हो जाती है। और अपने डाइट क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए आम? 2 तरह की प्रिकॉशन है। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज करना, मतलब सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल में हम क्या चेंज देखते हैं? फास्ट फूड। बच्चों में घर में देखते हो तो हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार बाहर से खाना आ रहा है, ब्लिंकिट से ऑर्डर हो रहा है, जोमेटो से हो रहा है। उसको जितना कम कर सके, खत्म तो नहीं होगा मेरा मानना है, बिकॉज हमारे लाइफ का पार्ट बन गया, उसको जितना कम कर सके। घी तेल का इस्तेमाल बैलेंस वे में कर सके, छोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन बैलेंस कर सके। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आया हूं। मैं वहां पे न्यूरो इंटरवेंशन में एडिशनल डायरेक्टर हूं। आज होशियारपुर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैं आया हूं, स्ट्रोक पे बात करने के लिए। स्ट्रोक एक तरह की बीमारी है जिसमें या तो ब्रेन में नस ब्लॉक हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है। तो आज हम जिस ट्रीटमेंट की बात करने आए हैं वो है एन्यूरिज्म कॉइलिंग। ब्रेन की नस जब खराब होकर फट जाती है तो बहुत सालों से जो इलाज अवेलेबल था वो था ओपन सर्जरी, दिमाग खोलो, अंदर जाके नस को रिपेयर कर दो, एक क्लिप लगा दो। लेकिन एक नई ट्रीटमेंट है
जिसमें हमें दिमाग खोले बिना जिस नस को, ब्रेन की नस को, दिमाग की नस को हम रिपेयर कर सकते हैं, जिसको जहां पे नस फटी है दिमाग के अंदर जाके वहां पे कॉइल डालते हैं, तार डाल देते हैं, उससे वो नस रिपेयर हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज मैं होशियारपुर आया हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पता कैसे चलता है कि दिमाग में ब्लीडिंग हो गई है या ब्रेन हेमरेज हो गया या क्लॉट आ गया, तो उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लक्षण है सिर दर्द होना। वो सिर दर्द नहीं जो हम आपको रोज होता है, सडन सीवियर हेडेक, मतलब इतना ज्यादा जोर ਦਾ सिर फटना कि ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੀਟੀ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਐਮਆਰਆਈ कराओ। और ਉਹਦੇ 'ਚ अगर ब्रेन एनिज्म आंदी है तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ एनिज्म कॉइलिंग वास्ते ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਸ ਫਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍रोक है इन कंपैरिजन टू मेन, फीमेल्स में ज्यादा होता है। कारण ये बनावट है, शरीर की बनावट है, उसमें कोई कारण नहीं है। पर जो हम डाटा देखते हैं, अगर 100 पेशेंट्स हैं उसमें से 60% फीमेल्स होंगी, 40% मेल्स होंगे, तो थोड़ा सा फर्क है। पर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होना मेजर रिस्क फैक्टर। गर्मी है, सर्दी में ज्यादा ये सर्दी च देखी गई है ज्यादा होती है। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਟਦੀ ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ब्लीडिंग ਜਿਹੜੀ सर्दी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है तो शरीर बीपी बढ़ा देता है। उसके साथ साथ हम घी तेल ज्यादा खाते हैं, पंजाब में गच्चक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, ज्यादा काम कम करते हैं, मतलब बाहर जाके काम कम करते हैं, सिटिंग ज्यादा हो जाती है। इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो विंटर्स में डेफिनेटली इसका जो स्ट्रोक का चांसेस है कहीं कई गुना बढ़ जाते हैं। सर बचपन से क्यों? क्या कि बचपन से ज्यादा छोटे बच्चे में ज्यादा? नहीं, छोटे बच्चों को नहीं ज्यादा होता, ये नहीं कहा मैंने। बचपन से नस में खराबी रह जाती है, जब नसें बनती है, जब बच्चा पैदा होता है तो नस में खराबी कहीं रह गई थोड़ी बहुत, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तो वो नस में गुब्बारा बन जाता है और वहां से ब्लीडिंग हो जाती है। ਇਹਦੇ ट्रीटमेंट की कोई उम्र सीमा भी है? उम्र सीमा बड़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मली जब ओपन सर्जरी होती है तो 70-80 साल का तो ओपन सर्जरी करते हुए घबराते हैं, पर जो कॉइलिंग करते हैं उसमें कोई समय सीमा नहीं है। 90 साल तक के मरीज का हमने रिपेयर किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई चीरा नहीं है, कोई खून की जरूरत नहीं है। सो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, ओल्ड पीपल तक हमने किया है। ट्रीटमेंट का खर्च सर कितना है? जो ऑपरेशन की कॉस्ट है वो तकरीबन 70,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में है। जो सामान यूज होता है उसकी कॉस्ट वेरी करती है, वो 3-4 लाख से लेके 8-10 लाख तक की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अंदर कितनी नस फटी है, छोटी है, बड़ी है, गुब्बारा छोटा है कि बड़ा है। फोर्टिस में क्या क्या सुविधा है? फोर्टिस मेरे हिसाब से एकमात्र हॉस्पिटल है इस रीजन का जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। तो सुविधाओं की अगर आप बात करते हैं तो 2 तरह की सुविधा है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,